तो यहाँ पर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ है, एक है 5x माइनस 3 इज लेस देन 12 और दूसरी है 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 25। और हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। अब एंड का मतलब जैसे हम जानते हैं हमें वो x चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। तो चलो एक एक करके दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5x माइनस 3 इज लेस देन 12, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर ये कहता है कि मुझे इसको x के लिए सॉल्व करना है। उसके लिए मुझे ये -3 यहाँ से हटाना पड़ेगा और -3 हटाने के लिए मुझे दोनों साइड 3 से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये है यहाँ पर 5x और -3 + 3 कैंसल आउट इज लेस देन, और यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम नंबर से ऐड किया है। तो ये हो गया 12 + 3 यानी कि 15। अब x निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इसके 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे दोनों साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 करूँ दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5/5 कैंसल आउट, ये बचा x, यहाँ पर आ गया x, और क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो मेरे इनइक्वालिटी पे साइन चेंज नहीं होगा, मेरी इनइक्वालिटी एज इट इज़, ये लेस देन, और ये 15/5 ये कैंसल आउट होकर बचेगा 3। तो यहाँ से आ गया मेरे पास x इज़ लेस देन 3। अब इसी तरह मैं दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर मैं देखूँ तो ये कहता है 4x + 1 इज़ ग्रेटर देन 25। इसमें मुझे x के लिए अगर सॉल्व करना है तो इस 1 से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और क्योंकि सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x, यहाँ लिखता हूँ 4x + 1 - 1 कैंसल आउट, यहाँ ग्रेटर देन वही साइन लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 25 - 1, 25 - 1 हो गया मेरा 24। अब यहाँ पर x के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे इस 4 से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोनों साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ और क्योंकि 4 मेरा पॉजिटिव नंबर है तो मुझे पता है मेरी इनइक्वालिटी पे साइन चेंज नहीं होगा, ये मेरा ग्रेटर देन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन रहेगा। तो यहाँ देखूँ अगर मैं तो ये 4 से 4 कैंसल आउट, ये बचा मेरा x, और यहाँ पर 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये बचेगा मेरे पास 6, क्योंकि 4 6 ज़र होता है 24, तो ये आ गया 6। अब एक इनइक्वालिटी कह रही है कि x 3 से छोटा होना चाहिए और दूसरी कह रही है x 6 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर चाहिए x में जो x जो है वो 3 से छोटा भी हो एंड 6 से बड़ा भी हो। तो अभी से आप सोच रहे होगे कि ऐसा हो भी सकता है क्या, कि ऐसा कोई नंबर हमें मिल जाए जो 3 से छोटा हो लेकिन 6 से बड़ा हो। तो चलो इसको हम एक नंबर लाइन पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, ये मेरी नंबर लाइन है, तो यहाँ पर कहीं मेरा 0 होगा, 0 बना दिया, ये 1 2 3, ये मेरा 3 हो गया, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो पहली वाली कहती है कि 3 से छोटा नंबर लो, तो चलो उसको मार्क करते हैं। 3 मेरे को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 3 पे यहाँ मैंने ओपन कर दिया और 3 से छोटे सारे नंबर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए। तो ये पहली इनइक्वालिटी कहती है कि मेरे को जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर चाहिए, इस येलो वाली लाइन पे चाहिए जो 3 से छोटे वाले नंबर्स को मार्क कर रही है। और दूसरी इनइक्वालिटी कहती है कि मुझे वो नंबर्स दो जो 6 से बड़े हैं, तो चलो उनको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं है तो इसे ओपन कर दिया और 6 से बड़े नंबर सारे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए। और अब मेरे पास इन दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं इस लाइन पे, नंबर लाइन पे। अब मुझे देखना है कि ऐसी कौन से नंबर्स हैं जो येलो लाइन पे भी आते हैं और इस पर्पल लाइन पे भी आते हैं, इन दोनों लाइंस पे आते हैं। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इस लाइन पे भी आए और इस पे भी आए, क्योंकि ये लाइन इस तरफ जा रही है और ये लाइन इस तरफ जा रही है, तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए मेरी दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ सेटिस्फाई हो। अगर मैं कोई नंबर येलो लाइन पे लेता हूँ तो वो इसके लिए सही होगा लेकिन इसके लिए गलत हो जाएगा। अगर मैं कोई नंबर इस पर्पल लाइन पे लेता हूँ तो वो इसके लिए सही होगा लेकिन इसके लिए गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसा कोई नंबर ले ही नहीं पाऊंगा जो एक ही टाइम पे इन दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आता, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये है नो सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वैल्यू ना हो जो हमारी गिवन कंडीशन, जो कंडीशन ये है कि इसके लिए भी ट्रू हो एंड इसके लिए भी ट्रू हो, इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता और हम बोलते हैं ये है नो सोल्यूशन।